अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। तो हमने फोरियर सीरीज स्टार्ट कर रखी है बच्चों। तो फोरियर सीरीज के हमने इवन और ऑड फंक्शन वाले क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर किए हुए हैं बच्चों। हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी उन्हीं हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ, और वो बच्चों क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या नाम है, ये पीस वाइज फंक्शन है बच्चों। ये याद रखिएगा, 1 + 2x/पाई, 1 - 2x/पाई। और जब -पाई लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 - 2x/पाई होगी जब ये 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई होगा। बेसिकली अब देखिए बच्चों, यहाँ पे गौर करें तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ना वो 1 + 2x/पाई, 1 - 2x/पाई, इस इंटरवल में जरा गौर आपने करना है। तो बेसिकली -पाई से पाई तक आपकी इंटीग्रेशन है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रख लेना चाहिए, तो क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ना कि फंक्शन इवन हो तो फिर भी हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास बच्चों इवन फंक्शन में क्या होता है, बी एन की वैल्यू 0 आ जाती है। और अगर ऑड फंक्शन हो तो ए नॉट और ए एन की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है, ठीक है। तो अब पहले तो हम थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये फंक्शन वाकई इवन है भी कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप बच्चों यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे -x लगा के देखें, तो फर्ज कर लें आप यहाँ पे इस वैल्यू में -x लगाते हो, तो x की जगह पे -x लगाएंगे तो बच्चों ये आ गया 1 - 2x। तो बेसिकली वो भी तो एफ ऑफ एक्स की ही वैल्यू है ना। जब इंटरवल चेंज हो जाएगा कि जब आप x की जगह पे -x लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2x, ठीक है। तो 1 - 2x देखिए एफ की वैल्यू है इस इंटरवल में। और अगर आप इसमें x की जगह पे -1 - x लगाते हो तो एफ ऑफ -x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + 2x। तो देखें एफ ऑफ एक्स 1 + 2x के भी तो इक्वल है ना, ओवर पाई के इक्वल, लेकिन इस इंटरवल में। तो आप यहाँ पे फिर कह सकते हो कि एफ ऑफ -x जो है ना वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स के ऑन डिफरेंट इंटरवल, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्वल तो है ना। तो आप लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज इवन। ये इन्फॉर्मेशन साथ में मेंशन कर दीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे, ठीक है, कि आप इसको इवन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। तो चलें आप क्या करेंगे बच्चों, स्टार्ट करेंगे। आप बच्चों लिखेंगे फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, और वो बच्चों फोरियर सीरीज क्या है आप जानते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट a n cos n x प्लस बी एन साइन एन एक्स। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे माइंड में रखिएगा कि आप बेशक इसको इवन और ऑड की सेंस में ना देखें, बिल्कुल ना देखें। आप इसको डायरेक्ट भी फोरियर सीरीज फाइंड कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। लेकिन एक तो बात यहाँ पे ये है कि लिमिट जो है वो -पाई से +पाई है, दैट्स वाई भी हमने इसको चेक कर लिया। और इवन और ऑड की सेंस में आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो है वो हमारी बड़ी शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको चेक किया है, हाँ ठीक है। तो आप तो यहाँ पे बेशक मेंशन पहले कर लीजिए, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इवन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो इवन है, देयरफॉर एक तो बच्चों आपको वैल्यू मिल जाएगी बी एन की वैल्यू 0 मिल जाएगी। एक तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई है ना, बी एन आपको 0 मिल जाएगा। ये लास्ट लेक्चर में हम इस पर डिटेल पे बात कर चुके हैं। बी एन आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। और ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन की वैल्यू बच्चों बन जाती है पता ना 2/पाई, और फिर इवन के केस में लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई चली जाती है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। और ए नॉट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2/पाई 0 से पाई, और यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक हो गया। तो अब देखिए बेसिकली अगर आप ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखें तो आपकी जो फोरियर सीरीज है ना वो रिड्यूस हो जाती है। ये बात भी माइंड में रखिएगा कि जब फंक्शन इवन हो तो फोरियर सीरीज जो है ना, तो वो ये बी एन देखे 0 हो गया तो वो रिड्यूस हो जाती है a0/2 समेशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट a n cos n x। और अगर फंक्शन ऑड हो तो फिर फोरियर सीरीज कहाँ पर रिड्यूस होती है, फिर उसमें क्या होता है, ए नॉट भी 0 होता है और ए एन भी 0 होता है। तो फिर ये वाली और ये वाली टर्म बीच में से खत्म हो गई, तो आपके पास बचा क्या, समेशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स, ठीक हो गया। तो चलिए बच्चों आप अब ए नॉट और ए एन को कैलकुलेट कीजिए। नाउ ए नॉट इज इक्वल टू 2/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या वैल्यू लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें एक और काम स्टार्ट हो गया। बेसिकली आप जब
पीस वाइज फंक्शन में करते हो, फोरियर सीरीज फाइंड करते हो या इंटीग्रेशन करते हो, तो आप दोनों इंटरवल आपको यूज करने पड़ते हैं, ब्रेक करना पड़ता है -पाई से 0, फिर 0 से पाई। लेकिन भाई हमें पता लग गया कि फंक्शन इवन है, तो इवन में आपको याद होगा कि वो हमने वो लिमिट ब्रेक भी की थी, तो वो 2/पाई 0 to पाई आपके पास लिमिट बन जाती है, ठीक है। तो 0 से पाई देखें, एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 2x/पाई dx। चलें बच्चों, इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसकी इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो बच्चों बाहर तो आ गया आपके पास ए नॉट इज इक्वल टू 2/पाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस 2/पाई, और एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, x²/2, और लिमिट क्या है बच्चों, 0 से पाई, ठीक है। एक तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों। तो अब आप क्या करें, इस पर लिमिट अप्लाई करें, ए नॉट इज इक्वल टू 0, 2/पाई। अब ब्रैकेट बेशक लगा लीजिए, तो बच्चों अपर लिमिट पहले पुट कर दीजिए पाई, एक्स की जगह पे लगाएंगे पाई, फिर माइनस लोअर लिमिट 0। ये पहली टर्म पे आपने समझ लिया, लिमिट अप्लाई कर ली, ठीक है। फिर ये देखिए माइनस है, माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, x²/पाई, x²/पाई। तो पहले बच्चों ये आएगा पाई²/पाई अपर लिमिट पे, एक्स की जगह पे पाई पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पे 0, तो वो 0 ही आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया ए नॉट इज इक्वल टू 2/पाई ब्रैकेट पाई माइनस, ये पाई से पाई कट गया तो ये भी पाई बच गया, चलो पाई माइनस पाई तो ये 0 हो गया। चलो ए नॉट भी आपके पास 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। ए नॉट अगर 0 के इक्वल आ गया तो कोई इशू नहीं है, ये कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। ए नॉट का आंसर 0 आ सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर फंक्शन ऑड हो तो फिर तो डेफिनेटली 0 आता है ना, ठीक है। इवन के केस में भी 0 आ सकता है, ठीक है, वही मतलब पाबंदी नहीं है कि सिर्फ बी एन ही 0 आएगा। एक्चुअली होता यह है कि बी एन की कंफर्मेशन है कि बी एन तो भाई 0 है ही है, ठीक है। ए नॉट की ए एन की कंफर्मेशन ही ना होती, तो बी एन नाम कंफर्म था, दैट्स वाई इसको हमने पहले 0 लिख लिया हुआ है, ठीक है। तो अब बच्चों ए एन निकालिए, तो ए एन है आपके पास बच्चों किसके इक्वल, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा, 1 माइनस 2x/पाई, और साथ में बच्चों रहेगा cos nx dx, ठीक हो गया। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या कर दीजिए, वही जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन या चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगा लीजिए। तो ये आ गया ए एन इज इक्वल टू 2/पाई। अब यहाँ पे लिमिट का साइन लगा लीजिए कि अब बच्चों देखें वो क्या रूल था, पहली टर्म ऐसे ही, दूसरे टर्म की कर दीजिए इंटीग्रेशन, cos की इंटीग्रेशन sin nx, और एंगल का डेरिवेटिव n। फिर बच्चों माइनस लगाएं पहले टर्म की डेरिवेटिव, तो 1 का 0, और यहाँ पे आएगा 2/पाई, तो कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे आएगा -2/पाई। और फिर साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos nx/n, और एक n पहले मौजूद है, n का स्क्वायर बन गया बच्चों, ठीक है। और फिर फर्दर ये देखें इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली 2/पाई कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, तो भाई मजीद डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, और लिमिट है 0 से पाई। अब लिमिट अप्लाई करिए, तो अपर लिमिट है बच्चों पाई और लोअर लिमिट है 0, तो बेसिकली साइन वाली टर्म जो है वो पाई पे भी 0 होती है और 0 पे भी 0 होती है, ठीक है। तो भाई पहली टर्म तो हमारी कैलकुलेशन से गायब हो गई, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास यहाँ से देखिए बच्चों ए एन किसके इक्वल आ जाएगा, ए एन आएगा बच्चों 2/पाई, और ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, जरा देखिए माइनस माइनस, ये माइनस 3 दफा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस आ जाएगा। तो एक तो बच्चों आप लिख लीजिए बाहर माइनस, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लिख लीजिए ना, -2/पाई n स्क्वायर, और यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है बच्चों। अपर लिमिट पुट करेंगे cos n पाई, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट क्या लगाएंगे, cos 0, ठीक है। लोअर लिमिट x की वैल्यू, x की जगह पे 0 लगाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास ए एन की वैल्यू क्या आ गई, ए एन इज इक्वल टू बच्चों आ गया, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो बच्चों ये अंदर 2 मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो -4/पाई स्क्वायर n स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, -1 की पावर n cos पाई -1 के इक्वल, और cos n पाई -1 की पावर n के इक्वल, ठीक है। और -1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब बच्चों ये आपके पास ए एन की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो अब क्या कर दीजिए बच्चों, ये आप ए नॉट ए एन की वैल्यू जो है वो कहाँ पुट कर दीजिए, फोरियर सीरीज में 1 में, ठीक है। तो 1 बिकम्स 1 का बच्चों क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट हमारा 0 हो चुका, प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, ए एन की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आई है, ए एन की वैल्यू ये अभी अभी हमने कैलकुलेट किया बच्चों, ये देखिए ज़रा, -1 की पावर n, -1 ओवर ये बाहर 4 भी है, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया -4 इंटू -1 की पावर n, -1 ओवर
ओवर में क्या है बच्चों, पाई स्क्वायर एन स्क्वायर और साथ में क्या आएगा कॉज एन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए और आगे बी एन भी आपके पास जीरो, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों आपके पास ये आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन, समेशन को ओपन कर लेना चाहिए, चले कर लेते हैं, ठीक देख लेते हैं जी। समेशन को ओपन कर लेते हैं, चलो पहले इसको थोड़ा सा सिंपल जरा इजी करके लिख लेते हैं ना। ये आ गया -4 -1 की पावर एन -1 ओवर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर और साथ में आ गया कॉज एन एक्स। अच्छा बच्चों जरा गौर कीजिए, तो जब आप एन की जगह पे देखें 1 से आपने इन्फिनिटी लगाना, ठीक है। तो अगर आप ये -1 की पावर एन पे गौर करें तो -1 की पावर अगर फर्ज कर ले +1 होती है, तो +1 लगाएंगे तो ये आएगा -1 -1 -2 -2 मल्टीप्लाई बाय -4, तो माइनस का 8 हो गया, ठीक है। और नीचे 1 चले, इसका इशू नहीं है। लेकिन जो ही आप 2 लगाएंगे, जरा गौर कीजिएगा, मैं जरा रफली कैलकुलेट करता हूँ। जब आप 1 लगाएंगे ना एन की जगह पे, एन की जगह पे जब आप 1 लगाएंगे बेटा गौर कीजिएगा ऊपर वाली टर्म पे, ठीक है। चलिए बाहर -4 है, ब्रैकेट में देखें तो एन की जगह पे 1 लगाएंगे तो -1 आएगा ब्रैकेट में ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या आएगा पाई स्क्वायर और 1 साथ में, ठीक है। तो बेसिकली आ गया -2, तो -8 आ जाएगा ऊपर, प्लस का 8 आ जाएगा, 8 ओवर पाई स्क्वायर, 8 ओवर पाई स्क्वायर ही बस बचेगा ना, ठीक है। 8 ओवर पाई स्क्वायर, ये आपने जब एन की जगह पे 1 लगाया, तो रिमेंबर के एन की जगह पे अगर आप फर्ज कर लें 3 लगाते हो फिर भी यही बनेगा। एन की जगह पे फिर नीचे इस तरह आ जाएगा ना, नीचे बस यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, नीचे 3 का स्क्वायर आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन जो ही आप एन की जगह पे 2 लगाते हो या इवन नंबर कोई भी लगाते हो, ठीक है, तो देखें -1 की पावर 2 -1 बाहर -4 भी है, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगा -1 का स्क्वायर +1, तो 1 -1 0। यानी कि जो ही आप एन की जगह पे बच्चों इवन नंबर लगाओगे तो 0 हो जाएगा सारी टर्म। तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे एन की जगह पे बस 8 नंबर पुट कर देने हैं। तो कैसे पुट करेंगे बच्चों, जब आप 8 पुट करोगे ये टर्म तो भाई कॉमन आने वाली है 8 ओवर पाई स्क्वायर। चले मैं इसको बेशक बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है। 8 ओवर पाई स्क्वायर बाहर लिख लेते हैं, 8 ओवर पाई स्क्वायर कॉमन लिख लेते हैं ना, ठीक है, क्योंकि हर टर्म के साथ तो इसने आना ही आना है, ठीक है। अब बच्चों देखिए जब आप फिर क्या होगा, बचा क्या, ये समझ ले कि सारी टर्म तो हमने कॉमन लिख ली, पाई भी साथ में कॉमन लिख लिया बाहर, ठीक है, पाई स्क्वायर भी। तो बटे के नीचे एक्स एन स्क्वायर है और ऊपर है कॉस एन एक्स। तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने लगाना है एन की जगह पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक्चुअली सिर्फ 8 नंबर लगाने हैं। तो ये बच्चों आ गया कॉस एक्स ओवर 1 स्क्वायर, कॉस 3x ओवर 3 स्क्वायर प्लस कॉस 5x ओवर 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह बच्चों ये चलता जाएगा। तो ये आपकी एक्सपेंडेड फोरियर सीरीज आ चुकी है, ठीक है। तो आई होप के प्रॉब्लम की समझ आ गई है, सारी प्रॉब्लम आपके सामने है, देख लीजिए। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन स्टेप में डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।